मणिपुर हिंसा के जिम्मेदार आरएसएस को बैन करो। आगे लेने का आगे। मणिपुर हिंसा के जिम्मेदार आरएसएस को बैन करो। मूल निवासी नारा है, मुसलमानों पर अत्याचार करना बंद करो। कौकसी के झूठे आरोप मिलना बंद करो। कौकसी के झूठे आरोप करना बंद करो। मूल निवासी जागेगा, मूल निवासी जागेगा। ईसाइयों पर अत्याचार करना बंद करो। चर्चों पर हमले डीएनए के आधार पर विदेशी यूरेशियन भारत छोड़ो। डीएनए के आधार पर विदेशी यूरेशियन भारत छोड़ो। मूल निवासी जागेगा, मूल निवासी जागेगा। जिसका डीएनए विदेशी है, जिसका डीएनए यूरेशी है, जिसका डीएनए यूरेशी है, वो कौम विदेशी है। डीएनए के आधार पर विदेशी यूरेशियन भारत छोड़ो। भारत छोड़ो। चिलमबाज होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। तड़ीपार होश में आओ, चिलमबाज होश में आओ, योगी मोदी होश में आओ, यूरेशियन विदेशी होश में आओ। जो डीएनए के आधार पर जो कौम विदेशी है, मूल निवासियों पर अत्याचार करना बंद करो। जो डीएनए के आधार पर जो कौम विदेशी है, वो मूल निवासियों पर अत्याचार परेशान है। माइनॉरिटी में मुस्लिम परेशान, सिख परेशान, ईसाई परेशान, लिंगायत परेशान, जैन परेशान। आखिर कारण क्या है? लेकिन जो हमारा दुश्मन है वो कह रहा है हिंदू और मुसलमान, हिंदू और मुसलमान, हिंदू और मुसलमान। दिन रात यही राग लाप रहा है। इस देश के अंदर हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं है, यहाँ अधिकारों की लड़ाई है, यहाँ देशी बनाम विदेशी की लड़ाई है। क्योंकि इस देश की सत्ता पर विदेशी बैठा हुआ है। जो विदेशी हमको धर्म की आड़ में हिंदू मुसलमान का राग अलाप कर वो सारे देश के माइनॉरिटी को हिंदू और मुसलमान का राग दिखाकर उनको जो उनके अधिकारों पर डाका डाल रहा है। इस देश के अंदर 52% आबादी ओबीसी पर भी की है, जो कि 1931 में गिनती हुई थी। जब नीतीश ने बिहार के अंदर कराई तो लगभग 60% बैठी है। लेकिन हम 1931 का आंकड़ा मान लेते हैं। 1931 से लेकर आज तक 52% ओबीसी को क्या मिला? ओबीसी को अधिकार के नाम पर कुछ नहीं मिला। मान्यवर काशीराम साहब ने जब संघर्ष किया और संघर्ष करने के बाद में जब मंडल कमीशन लागू हुआ 27% मंडल कमीशन के आधार पर, यानी 52% ओबीसी को 27% आरक्षण मिला, यानी हिस्सेदारी मिली शासन सत्ता सरकारी नौकरियों में। उसके बाद में आज तक की डेट में 6% लागू हुई है, यानी 1989 के बाद से लेकर अब तक मात्र 27 में से 6% लागू हुई है। लेकिन जो 3.5% माइक्रोस्कोप लेवल का आदमी है, उसकी आबादी माइक्रोस्कोप लेवल की है, वो जो है लगभग देश के 70% 80% संसाधनों पर कब्जा कर बैठा हुआ है। 3.5% आबादी देश की संसद में घुसा हुआ है, देश की सर्वोच्च न्यायालय में घुसा हुआ। आज न्यायालय भी जो आपके खिलाफ फैसला दे रही है, आखिर इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि हमारी हिस्सेदारी शासन सत्ता में नहीं है और इसीलिए हम पर जुल्म और अत्याचार हो रहा है। मान्यवर काशीराम साहब कहते थे कि जब सत्ता की चाबी आपके हाथ में नहीं होगी, लेकिन हमारे कुछ दलाल जो पता नहीं अलग अलग दलों में जाके नहीं बटे हुए हैं और उस तरीके से भारत के बहुजन समाज के वोट को विभाजित करके लगा हुआ है और मनुवादी हमारी विरासत पर कब्जा कर बैठा हुआ है। आज ये हमारी विरासत है, हमारे पुरखों की विरासत। 14,500 मूर्तियां बुद्धा की इस पर रखी हुई है इस म्यूजियम के अंदर, और वो इसको पता नहीं किस किस की नगरी बता रहे हैं। ये धर्म नगरी है, कृष्ण की नगरी है, फलानी नगरी है, लेकिन ये गौतम बुद्धा की नगरी है। 14,500 मूर्तियां इसके अंदर रखी हुई है और इस चीज को जब तक हम नहीं समझेंगे, हमारी जो अधिकारों को डाका किसी तरीके से पड़ता रहेगा, हमारे साथ अत्याचार होता रहेगा। अभी आपने खंडवा के अंदर देखा होगा, एक आदिवासी महिला के साथ में दो बलात्कारियों ने बलात्कार किया और उसके गुप्तांग में, उस महिला के गुप्तांग में बांस डाल दिया और उसके बच्चेदानी को बाहर कर दिया। बड़े अफसोस की बात है, दिल रोता है ऐसी हरकतों। लेकिन हमारे बहुजन समाज के लोग आज भी जानने का प्रयास नहीं कर रहे कि आखिर ऐसी घटनाएं हमारे साथ क्यों हो रही हैं, इसलिए हमारे साथ में इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। तो साथियों,
हमको जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि आखिर इस देश में लड़ाई है क्या और किस चीज को लेकर लड़ाई यहाँ पर चल रही है। जब तक हम इस लड़ाई को नहीं समझेंगे तब तक हमारी समस्याओं का समाधान होने वाला नहीं है। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय मूल निवासी।